The actual reversal, how they take place during the ending diagonal is this. Sometimes people see, people have vivid imaginations. I'm just trying to record this. Where you should buy, where you should sell is up to you. That is only restricted to our educational course. But usually, this is the buy setup everyone prefers because once it breaks this, you get. But can it reverse from here? And the answer is yes, it can make this kind of volatility. It is called last expanding. After contracting, this is called last expanding. This happens because someone is buying open market. जब ये देखो, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का एंडिंग डायगनल है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कई बाय सेटअप ट्रिगर हो गई, तो कोई अनपढ़ अनपढ़ तो नहीं बोल सकते, कोई क्या करता है यहाँ से यहाँ तक ह्यूज क्वांटिटी में बाय कर देता है, लेकिन बाद में उसको और भी क्वांटिटी चाहिए रहता है और कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी रहती है। देखो, जिसके पास एक इक्विटी के लिए 100 करोड़ डालने का कैपेसिटी है या 10 करोड़ डालने की कैपेसिटी है, वो सोचेगा नहीं। वो क्या करेगा, अपना क्वांटिटी को सेल करेगा, सेल ऑर्डर लगाएगा, सेल नहीं होगा। वो 5% ऊपर छोड़ के सेल ऑर्डर लगाएगा, तो ये मार्केट समझो यहाँ से यहाँ चली गई। सेल ऑर्डर लगाएगा तो सीधा नीचे आना शुरू हो जाएगी, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से। जैसे ही नीचे आएगा वो अपना बाय ऑर्डर प्लेस करता रहेगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर दबाएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर दबाएगा, फिर एक बार ह्यूज बाय करेगा वो, फिर एक बार ऐसा आएगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड मोमेंटम में ग्रिप में बैठ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटीज बचे नहीं रहेंगे। उसके बाद जो आएगा, दिस इज अ स्टैंडर्ड मोमेंटम। मैं क्या बताना क्या चाहता हूं कि दिस इज दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज आल्सो पॉसिबल इवन आफ्टर सीइंग द एंडिंग डायगोनल। तो लोगों में ये एक्सपेक्टेशन है, अरे एंडिंग डायगोनल मतलब खत्म हो गया, अब ऊपर जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं रहता है। कोई तीसरा वाला आ जाता है उधर, वो बोलता है मैं यार, मैं भी 10 करोड़ का खरीद लेता हूँ। लेट एंट्री रहती है, लेकिन वो 10 करोड़ का खरीद रहा है तो समझो, मानो ओपन मार्केट से उसने करोड़ रुपए का खरीद लिया, वो इमिडिएटली 5% प्रॉफिट में अपना सेल ऑर्डर रख देगा। जितना क्वांटिटी उसने खरीदा है उतना क्वांटिटी का ही वो सेल ऑर्डर रख देगा। तो प्राइस बढ़ेगा नहीं ना, उसका ऑर्डर उधर 5% के ऊपर उसका ऑर्डर बच रहता है, तैयार रहता है। प्राइस की पेंडुलियम के हिसाब से काम करेगा प्राइस। जब तक उस ऑर्डर को पार करने वाला कोई नीचे से दबाता नहीं है, तब तक हो जाएगा नहीं। बात समझ में आएगा। उसीलिए जब मेरे पास एल सीख रहे कुछ 4 लोग अभी सीख रहे, तो वो लोग बोले सर हमने ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है। मैंने बोला हाँ, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। दिस ending is an ending of the institution, but this is an a new एंट्री। जो नया एंट्री करता है उसको तो उसी रेट में चाहिए ना। वो तो बोलेगा बीसीएमसी मैंने तो, चल मैं ओपन मार्केट में मैंने 1 करोड़ का माल लिया है, दबा के रख देगा। 5 करोड़ का माल लिया बोलता है वो ओपन मार्केट में। जो मार्केट में चल रही है वो एकदम से 5 करोड़ का माल उठा के लेके बैठ जाता है। वो तो दबाएगा ना, वो तो बोलेगा यार तू मेरे को 5 करोड़ के ऊपर 5% दे, या मैं जब तक मेरी खरीदारी खत्म नहीं होगी 20 करोड़ 25 करोड़ या 40 करोड़ का, तब तक मैं मार्केट को मैं इसी रास्ते में रखूंगा। ऊपर जाएगा तो वो खुद बेचेगा उसमें से एक 20-25 लाख का, नीचे आएगा तो फिर खरीदेगा, उसका एवरेजिंग करेगा ना वो। क्योंकि इंस्टीट्यूशन को ब्रोकरेज नहीं रहता है। उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स रहता है, इक्विटी में कम है, एसटीटी एफएनओ में ज्यादा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रहता है, और इंस्टीट्यूशन के लिए वो बड़ी बात नहीं है। उनका क्लियरिंग एजेंट अलग रहता है, उनका
क्लियरिंग सिस्टम अलग रहती है, उनके बैंक डिपॉजिट्स अलग रहते हैं। 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ का डिपॉजिट रहता है यार, वो लोग छोड़ेंगे क्या? बोलेंगे यार हम भी आएंगे करके, हम भी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसीलिए पैटर्न्स रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट पुश, एक मोर देन वन पार्टिसिपेंट वांट टू पुश दिस प्राइस अप, more than one participant want to push this price up, more than one participant want to push this price up, but someone is controlling this price. The someone who is controlling is now he has ended it, बोला अभी खत्म कर दो। हाँ, दिस इज अ बाई सेटअप एग्जैक्टली। यहाँ पे बाई करना है क्या आपको? बोलो, दिस इज एग्जैक्टली बाई सेटअप। ये हायर लो पे है, क्लोज हुआ, पक्का बाई सेटअप। इसके अंदर अभी क्या करना है आपको, मैं अभी आपको दिखाता हूँ डेली आउटलुक। जा 2 मिनट में आ जा, देख ले। द मोमेंट बिल विलियम का जो मेथड है, द मोमेंट व्हेन द प्राइस क्लोजेस अबव द ग्रीन, दिस बिकम्स योर स्टॉप। ग्रीन में जैसे एंड यू नो माय मेथड, मैं बोलता हूँ ना, थर्ड ग्रीन के ऊपर आप खरीद लो भाई, दिस इज द थर्ड ग्रीन। वाह वाह, क्या बात है, आ गई, आ गई दिमाग में कृष्णा जी क्या बोल रहे थे। वाह 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 वाह, दिस इज एग्जैक्टली द बाय सेटअप। से फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू बाय, मैं एमटीएफ में 10 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। चलो, आई वुड लाइक टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैंने खरीद ली। अरे किधर लगा रे, लगा क्या, ठीक है, 10 क्वांटिटी किया। अब मैं बुक कहाँ करूँगा? अगर मुझे बुक करनी है कि भाई मुझे बुक करना है कि हाँ भाई मैं बुक करूँगा इस पे, ये 49 रुपीज़ मेरा, 48 रुपीज़ मेरा बुकिंग है। ये मैं ट्रायल के लिए आपके सामने कर रहा हूँ, मेरे मुझे कोई ये नहीं है। 32 रुपीज़ नहीं, 1 मिनट, इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके नीचे 34 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मेरी एंट्री हो गई है, ग्रीन के ऊपर है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं वहां पे बेच रहा हूँ जहां पे सब लोग खरीदारी करने के लिए तैयार होते हैं। मैं अगर एलिगेटर को हाइड कर दूं, सो एवरीवन वांट्स टू बाय ओवर हियर, मैं वहां पे बेच रहा हूँ। क्यों? आई एम जस्ट शोइंग यू दिस थिंग कि पीपल बिहेवियर चेंजेस। पुट एलिगेटर नाउ, जैसे ही ये रेड के ऊपर क्लोज होती है ना, आपको देखना पड़ेगा इसकी वॉल्यूम क्या जबरदस्त वॉल्यूम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ये रेड के ऊपर क्लोज होती है, जबरदस्त वॉल्यूम निकलना शुरू हो जाता है। मैंने एमटीएफ में खरीदा है 10। मार्जिन ट्रेडिंग इज द बेस्ट। आपको समझ में नहीं आता, अगर मैं इसको 15 मिनट में लेके चलूं तो आप देखो यहाँ पे क्या मिला आपको 15 मिनट में। माफ कीजिए, ये देखिए, ये क्या है 15 मिनट में? ये हैमर नहीं है? इज इट नॉट एन हैमर? यू सी इन द 8 मिनट, इज इट नॉट एन बुलिश एंगल्फिंग? करेक्ट नहीं है? तो समझना पड़ेगा भाई। 2 मिनट में हम लोग खरीदते, कृष्णा जी आप 2 मिनट में खरीद लेते हो, आप ये कर लेते हो। अरे हम कर लेते हैं तो फिर हम करते क्यों हैं? Because we know some certain systems work perfectly in the market and those systems need to be understood before applying on it. ठीक है, वेट करो, I'll just pause a little bit. बिल विलियम का मेथड में उसने बताया कि ग्रीन पे जैसे ही क्रॉस होती है, क्लोज होती है, एंड वंस इफ इट क्लोजेस अबव दिस थिंग, यू कैन डेफिनेटली मेक श्योर दैट 50% ऑफ ये वैल्यू जो है ये आपका स्टॉप होना चाहिए। साइकोलॉजिकल स्टॉप बोला उसने। उसने बोला कि साइकोलॉजिकल स्टॉप है साहब, आप रख दो उसे। ग्रीन पे क्लोज हुआ, अभी परफेक्ट क्लोज हुआ, अभी रुकेगा नहीं ये, अभी ये यहाँ तक भागेगा। थोड़ा मैं इधर सेल यहाँ लेके आता हूँ। आई जस्ट सी, मैं थोड़ा ये ब्लू लाइन पे लग देता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एन एग्जिट, दैट्स ऑल। मुझे ये 10 क्वांटिटी का प्रॉफिट
ये कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट मैं लाइव में थोड़ा आपको एंट्री और एग्जिट वाला, एग्जिट आपका ट्रेलिंग स्टॉप में ही रहेगा। अभी मैं ये ये घर का एक मेंबर का है, तो उसके इसमें वेट करते हैं, थोड़ा पास हो गए, वेट करते हैं। अब ये जैसे ही रेड बार इग्नोर होती है, रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगी। क्लोज होते ही ठीक है, क्लोज होते ही ये फ्रैक्टल ब्रेक ब्रेक भी मिल जाएगा आपको, ये वाला फ्रैक्टल। बट ये फ्रैक्टल उतना मायने नहीं रखता है, ये फ्रैक्टल उतना मायने नहीं रखता है। बिल विलियम का कहना है कि ये फ्रैक्टल बहुत मायने रखता है, उसका कहना है। अब उसने उसके लिए जो डिटेलिंग है, हम लोग समझते हैं वो डिटेलिंग क्या है, वी अंडरस्टैंड दैट डिटेलिंग। ये फ्रैक्टल उतना मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ लोग ये फ्रैक्टल पे भी बाय करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग रेड लाइन क्लोज होते ही धड़ल्ले से अपना ऑर्डर दबाना शुरू कर देते। जैसे ही रेड लाइन क्लोज हुआ, रेड लाइन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, ऑर्डर आपका दबना शुरू हो जाता है। यू विल स्टार्ट गेटिंग द ऑर्डर्स, एंड दोज ऑर्डर्स आर अच्छा खासा पार्टिसिपेंट मिलेंगे आपको। एंड इट विल लाइकली क्रिएट ए वन फ्रैक्टल, इसके बीच में एक फ्रैक्टल क्रिएट करेगा, वो एक फ्रैक्टल भी क्रिएट करेगा। अगर वो थोड़ा धीरे से जाना चाहता है ना, तो फ्रैक्टल क्रिएट करेगा। लेट मी पॉज अ लिटिल बिट बिकॉज योर वीडियो इज गोइंग टू बी मोर लेंदी। लाइव में ऐसे ही होता है। ओके, नाउ इट इज क्रॉसिंग दैट there is no significance of this fractal, but people still go for it. The significance is closing on the red value of this. इसके ऊपर जैसे ही क्लोज होती है, ये भड़ल्ले से एक बार ब्लू की तरफ जाके टैग होती है, ब्लू को टच करती है। माना यह जाता है कि बिल विलियम का इंडिकेटर का कोडिंग इन्होंने बहुत से लोग किया है, क्योंकि ये हाईली ट्रस्टेड मेथड है बिल विलियम का। सो मैक्सिमम पीपल, माना ये जाता है कि कोड जो उन्होंने किया है, बाकी एआई तो उन्होंने तो ठीक है, वो जो करना है करेंगे, लेकिन उनका एंट्री और एग्जिट के लिए यही है। 13 मिनट हो गया क्या? रुको भाई, रख जाओ मत। हाँ, आपको एक और एक चीज़ दिखाना था, जस्ट अ मिनट, आई शो यू दिस। ये जो लाइन है, एक्सक्यूज मी, ये कहाँ से आ गया? हाँ, अरे आई एम टचिंग द रॉन्ग लाइन। ये जो लाइन है, इसे मैं पीछे से खींचता हूँ, यहाँ से आया है ना। व्हेन दिस लाइन इज क्रॉस्ड हियर, इट इज ट्रीटेड एज एन बुलिश ब्रेकआउट। ठीक है, मैं अभी एलिगेटर डालता हूँ, आप देखो। अभी आप ही डिसाइड करो क्या पैटर्न वर्क करता है कि नहीं करता है। नाउ इट इज क्लोज्ड, अब और रेड के बाद क्लोज हुआ, आप देखो, धीरे से देखो, आराम से देखो, इट इज टर्निंग। जैसे ही ग्रीन रेड के ऊपर क्लोज होती है भाई साहब, तब तो एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाता है। यू विल स्टार्ट गेटिंग एन एक्सेलरेशन। You will start getting an acceleration. I have to go at 12:30. लेकिन मैं ये ओके, अगर बुक होती है तो और 2-3 मिनट में ठीक है। अगर बुक नहीं होती है तो आई टेक एन एग्जिट, बट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू कि बाय सेटअप एक्चुअली होती क्या है।
why people believe in such a highly dedicated way on this बिल विलियम का मेथड में इतना लोग पागल क्यों हैं, क्यों पागल है इतना लोग? ठीक है, 27 आई हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंस एट 12:30, एग्जैक्टली 12:30, सो अनदर 4 मिनट इज देयर। तो देखते हैं, लेट दिस कैंडल क्लोज, उसके उसमें अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल टेक एन एग्जिट। आई मीन मैं आपको वीडियो क्लोज कर देता हूँ, ये कब एग्जिट होता है होने दीजिए इसको। अब ये फ्रैक्टल क्रिएट कर रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग ए फ्रैक्टल, दैट इज़ व्हाट मैंने एक बार भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक फ्रैक्टल क्रिएट कर रहा है। मैं एलिगेटर इंडिकेटर को ये कर दूँ, नाउ इट इज़ क्रिएटिंग ए फ्रैक्टल हियर। फ्रैक्टल अगर ऊपर से क्रिएट होती है, जो मैंने यहाँ पे एक लाइन रखा था उसे निकाल दो, यस, इट इज़ नाउ क्रिएटिंग ए फ्रैक्टल हियर, आई टेल यू, ये एग्जैक्टली पैटर्न है। अब ये फ्रैक्टल क्रिएट कर रही है, अनदर वन ग्रीन वन वन रेड बार या ग्रीन बार आएगा तो एक फ्रैक्टल क्रिएट होगी। वंस द फ्रैक्टल इज क्रिएटेड, अबव दैट फ्रैक्टल बाय इज एन ए वेरी जेन्युइन बाय, एक जेन्युइन बाय बोला जाता है उसे। ट्वेंटी एट, आई एम ट्राइंग टू, नाउ इट हैज क्रिएटेड, ये जो फ्रैक्टल अभी क्रिएट हुआ है, दैट इज ओनली वैलिड व्हेन द अनदर कैंडल क्लोजेस बिलो द लोअर हाई। ठीक है, इसको ही फ्रैक्टल बोला जाता है, फ्रैक्टल इन नेचर बोला जाता है। एंड उस फ्रैक्टल को जैसे ही वायलेट करती है मार्केट, द मोमेंटम टेक्स प्लेस, दैट इज द रीजन वी से यू बाय अबव द फ्रैक्टल। फ्रैक्टल के ऊपर बाय करो, ऊपर बाय करो करके हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें मालूम है फ्रैक्टल के ऊपर बाय करने से, आई डोंट हैव अ टाइम राइट नाउ बट आई एम गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर 1 or 2 minutes to ensure that, I mean, to give you an example that whether you will get if the fractal is confirmed or not. क्योंकि बाय सेटअप को देखो, कोई भी हो बाय सेटअप को नहीं बोलता है, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं रहता है बाय सेटअप होती क्या है, दे डोंट नो। आई एम गेटिंग एन अलार्म, या गेटिंग ए मैसेज टू ज्वाइन। ठीक है, विल ज्वाइन।
पीपल हैव जॉइंड एंड दे आर वेटिंग। चलो ठीक है, पहले देख तो ले कि क्या होता है इसका। Now, by closing of this candle, basically it represents the upper fractal and this represents a lower fractal. अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, it will trend, ये बिल विलियम का कहना है कि इसके ऊपर जैसे ही जाती है आप बाय करो। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, इट मे लाइकली टू रिवर्स बिकॉज ऑफ द पैटर्न यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व। ये उसका क्लियर विजन है एंड क्लियर मेथड है। बिल विलियम का मेथड को बहुत से लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके जैसा ट्रांसपेरेंसी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। आई थिंक आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। ऑफ कोर्स ये रहेगा या स्टॉप तो होगा या टेक प्रॉफिट तो होगा। टेक प्रॉफिट राइज कर देते हैं इसको यहाँ तक। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।